श्रीगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। तवास्मि जानकी कान्त कायेन मनसा गिरा रामकान्ते तवैवास्मि युवामेव गति मम। यत्पादाम्भोरुहध्यान विध्वस्ताशेषकल्मषः वस्तुतामुपयातोऽहम् यामुनेयं नमामि तम्। श्रीवेङ्कटेशं करिशैलनाथं श्रीदेवराजं घटिकादृसिंहम् कृष्णेन साकं यतिराजमीडे स्वप्ने च दृष्टान् मम देशिकेन्द्रान्। यतीश्वरं प्रणम्याहं वेदान्तार्यं महागुरुं करोमि बालबोधार्थं यतीन्द्रमतदीपिकाम्। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। अखिल हेय प्रत्यनी कल्याणैकतां श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण राजराजेंद्र कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की प्राण वल्लभा जनकजा भगवती श्री किशोरी जी की अहेतु की कृपा के फलस्वरूप अनंत बलवंत राम कथा के रसिक श्री हनुमान जी महाराज की अध्यक्षता में मानव जीवन को चरितार्थ करते हुए हम और आप भगवान के दिव्य स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले प्रकृति जीव ईश्वर का प्रतिपादन करने वाले इस दिव्य ग्रंथ का यतीन्द्र मत दीपिका नामक ग्रंथ का आश्रय ग्रहण कर रहे हैं। एक शब्द में यदि कहा जाए कि भगवान के दिव्य स्वरूप का ही वर्णन करने वाला यह ग्रंथ है, जो कि कल के विषय में ही था कि भगवतः अप्राकृत दिव्य मंगल विग्रहस्य अस्त्रभूषणाध्यायोक्तम स सर्वापाश्रयत्वम तद्यथा पुरुषस्य कौस्तभाकारत्वम और प्रकृतेः श्रीवत्सरूपत्वं महतः गदारूपत्वं सात्विक अहंकारस्य शंखरूपत्वं तमसा अहंकारस्य तामस अहंकारस्य सारंगरूपत्वं ज्ञानस्य असिरूपत्वं अज्ञानस्य तदावरक रूपत्वं मनसस्य चक्रवत्वं चक्रत्वं ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियाणां सररूपत्वं सूक्ष्म स्थूल भूतानां वनमालाकारत्वं। यहाँ तक हम लोगों ने कल चर्चा की और यहाँ के इस विषय का तात्पर्य सीधा सीधा यही है कि भगवान में ही ये सब कुछ समाहित है। इसी बात को विष्णु पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया, जो यतीन्द्र मत दीपिका का अभिग्रंथ हमें प्राप्त हुआ है, शिव प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा हुआ भाव प्रकाशिका, उस पर उन्होंने वर्णन भी दिया है कि आत्मानमस्य जगतो निरलेप गुणामलम विभर्ति कौस्तुभ मणिरूपम भगवान हरि श्रीवत्स संस्थान धर्मनंतेन समाश्रितम प्रधानम बुद्धिरप्यास्ते गदा रूपेण माधवे। और भी बहुत सारे श्लोकों में वर्णन इन्होंने जो किया और जो विष्णु पुराण के आधार पर है कि जगत के निर्लेपम और
प्राकृतिक गुणों से रहित, अगुणम, अमलम, तो प्राकृतिक गुणों से रहित निर्दोष, जो मल रहित जो है शुद्ध निर्दोष आत्मा, दिव्य षट गुणों से संपन्न जो है भगवान श्री हरि का मणि स्वरूप है। भगवान इन्हीं अपने प्यारे जीवों को मणि के रूप में धारण करते हैं। यही कौस्तु मणि जीव तत्वाभिमानी पदार्थ है। अनंत प्रभु प्रकृति को श्रीवत्स के रूप में धारण करते हैं। श्रीवत्स संस्थान धर्म अनंतेन समाश्रितम। और उसके बाद भगवान जो है बुद्धि को गदा के रूप में, तामस अहंकार इंद्री को सात्विक भूतों के कारण तामस अहंकार, इंद्रियों के कारण सात्विक अहंकार, इन दोनों को भगवान सारंग धनुष के रूप में और शंख के रूप में धारण करते हैं। अपने वेग से वायु को भी लज्जित कर देने वाले चक्र को भगवान अपने हाथ में धारण करते हैं, मन के रूप में उसे धारण करते हैं। 5 रूपों वाली जो वनमाला है, पंचभूतों का ही संकेत करने वाली है, उसको उसी का मिलित रूप है पंच महाभूतों का, जिसे हम लोग लोक में देखते हैं। वही संघात स्वरूप में भगवान के कंठ में वनमाला है। जनार्दन भगवान 5 कर्मेंद्रियों ज्ञानेन्द्रियों को अपने बाण के रूप में धारण करते हैं। और भगवान रत्नमय अत्यंत निर्मल नंदक नामक कृपाण को धारण करते हैं। वह ज्ञान का स्वरूप है। और उसका जो आवरण है, जिसे म्यान कहा जाता है, वह अज्ञान रूपी कोश में स्थित है। इस प्रकार पुरुष प्रधान बुद्धि अहंकार सारे पंच महाभूत, मन, इंद्रियां, ज्ञान, अज्ञान भगवान श्री ऋषिकेश में ही अवस्थित हैं। इसलिए प्रकृति का, जीव का और परमात्मा का यदि निरूपण इस ग्रंथ के द्वारा किया जा रहा है, तो वस्तुतः यदि सूक्ष्म दृष्टिया चिंतन किया जाए तो यह भगवान का ही दिव्य चिंतन है। इस ग्रंथ में संपूर्ण चिंतन भगवान का ही किया जा रहा है। और इसी बात को ग्रंथकार ने स्पष्ट रूप से जो आगे चेतश्चक्रति चेतना सिरमति तत्संवृत्तिरमालिका भूतानि स्वगुणैरहंकृति युगम संख्येन सारंगायिते बाणाः खानि दृशापि कौस्तुभमणिर्जीवः प्रधानं पुनः श्रीवत्सम कमलापते तव गदाम आहुर महांतम बुधाः। इसी बात को हे श्रीपते, हे पाराशर महर्षि, चेतः जो मन है वही चक्र है, ज्ञान जो है वह कृपाण है, असि ही मति ही, मति ही ज्ञानम, ज्ञान जो है वह तलवार है, तत्समृतिर मालिका, और उसका जो म्यान है वह अज्ञान है। इस प्रकार से भूतानि स्वगुण ही अहंकृत युगम, भूतों को जो है पंच महाभूत उनकी मनमाला है, सात्विक अहंकार संख है, संग और स्वगुण ही अहंकृत युगम संख्येन सारंगाई थे, जो गुण बताए गए हैं सत्व गुण, उनसे संख और तमोगुण से सारंग को लेना है। बाणा खानी दृशा, जो बाण है वे इंद्रियां हैं, खानी इंद्रियाणी, और कौस्तुभ मणि जीव, जो जीव है वह कौस्तुभ मणि है, प्रधानम पुनः, और श्रीवत्स चिन्ह जो प्रधान अर्थात प्रकृति है। श्रीवत्सम कमलापति तब गदाम आहुर महांतम बुधाहा, और इस प्रकार से जो महान पदार्थ है वह गदा है। ये प्रकृति का जो निरूपण हम लोगों ने यहाँ तक देखा, तो यह संपूर्ण जो निरूपण है भगवान में ही अवस्थित है। इति संग्रह्योक्तम पद्म पद्मम अनुसंधेयम, यह जो श्लोक चेतश्चक्रमति चेतनासिरमति तत्समृत्तिर मालिका, यह जो पद्य दिया गया, इस पद्य का इसी प्रकार से अनुसंधान करना चाहिए, सबकी प्रकृतियों का यहाँ पर संग्रह करके। सा विभूति ही आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुंठाख्य रूपेण चतुर्विधा, और यही जो विभूति है, इसी विभूति की चर्चा करते हुए आगे ग्रंथकार ने बताया कि नित्य विभूतियों के ही ये 4 भेद बताए गए। यही नित्य विभूतियां ही आमोद और उसके साथ में प्रमोद सम्मोद और वैकुंठ, स्पष्ट रूप से लिखा कि विभूति आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुंठाख्य रूपेण चतुर्विधा, 4 प्रकार से भगवान की ये विभूतियां हैं और पुनः अनंता है। और इसके बाद वही विभूतियां ही अनंत, उन्हीं विभूतियों के अनंत प्रकार हैं, अनंत विधाओं से यह विभूतियां विभक्त हैं, जिनको अभी हम लोगों ने जाना। अब उसके बाद जो है उसी नित्य विभूति का फिर कहेंगे त्रिपाद विभूति, परम पद,
परम व्योम परमाकाश अमृता अमृत, हाँ, ना नाक अप्राकृत लोकान, अप्राकृत लोक, नंदलोक, वैकुंठ, अयोध्या आदि शब्द वाच्याचा। कहा कि नित्य विभूति जो हम लोगों ने जिसको पहले जाना है कि शुद्ध सत्व नित्य विभूति अथवा जो त्रिपाद विभूति है, पहले तीन से ही जानते थे, अब उन्हीं को कह रहा कि इन्हीं नित्य विभूतियों के बहुत सारे नाम हैं। त्रिपाद विभूति इसी को कहते हैं, परम पद इसी को कहते हैं, परम व्योम इसी को कहते हैं, परमाकाश इसी को कहते हैं, अमृत लोक इसी का नाम है, नाक लोक इसी का नाम है, आनंद लोक इसी का नाम है, वैकुंठ लोक इसी का नाम है। अ, और इसी में भगवान के जो है दिव्य नाना प्रकार के भवन भी इसी में बताए गए हैं। कैसे यह जो है इसका और आगे निरूपण होगा, तो वही लिखा कि इन शब्दों के द्वारा इसे तो कहा जाता है, तस्याम विभूतौ द्वादशावरणोपेतम अनेक गोपुर प्राकारैः आवृतम वैकुंठ नाम नगरम तत्र आनंद नामकः दिव्यालयः तदन्तः रत्नमय अनेक स्तंभ सहस्रैः विरचिता महामणि मंडपाख्या सभा। अब उस नित्य विभूति में भगवान का जो दिव्य लोक है वहां का निरूपण करते हुए ग्रंथकार आगे बढ़ते हैं कि नित्य विभूति 12 आवरणों से युक्त अनेक गोपुरों से प्राकारों से अर्थात दिव्य बड़े बड़े महलों से 7 मंजिल के मकान को प्राकार कहा जाता है। तो ऐसे बड़े बड़े 7 मंजिले मकानों से युक्त यह जो है घिरा हुआ है, वैकुंठ नाम का नगर है। उस वैकुंठ नाम के नगर में आनंद नामक एक दिव्य भवन है, उसके भीतर कई सहस्र रत्नों में के रत्नों के स्तंभों से निर्मित एक महामणि मंडप नाम की सभा है। और इसका वर्णन तो रामस्तव राज में भी स्पष्ट आता है कि वैदेही सहितम सुरत द्रुमतले हैमे महामंडपे मध्य हैमे महामंडपे। यहाँ पर हैम शब्द से जो है रत्न का वाचक ही लेना है, जो कहा जा रहा है कि सहस्रों रत्नों के मंडपों से युक्त एक जो सहस्रों रत्नों के खंभों से युक्त एक महामंडप के मध्य में भगवान विराजित होते हैं। तो वही हैमे रत्नम द्वैदेही सहित सुरद्रुमतले हैमे महामंडपे मध्य पुष्पक मासने मणिमय वीरासने संस्थितम। इसकी चर्चा जो है आगे ग्रंथकार स्वयं करेंगे। इसी बात को टीकाकार ने यहाँ जो हिंदी टीका लिख रहे हैं उनसे बताते हैं कि नित्य विभूति जो आमोद आदि 4 भेद से बताए गए वही क्रम के दिव्य भवन रूप। आमोद संकर्षण के, प्रमोद प्रद्युम्न के, सम्मोद अनिरुद्ध के और वैकुंठ भगवान श्री वासुदेव के भवन हैं। और ये संकर्षण आदि चारों श्री भगवान के व्यूह रूप है। पर व्यूह जो बताई गई थी यही भगवान का व्यूह रूप है। यह इसका आगे और विस्तृत वर्णन होने वाला। इसके पश्चात नित्य विभूति के भोगोपकरण भोग स्थान इनके जो है अनंत भेद हैं। नित्य विभूतियों के विषय में और चर्चा जो त्रिपाद महानारायणोपनिषद में चर्चा आई थी उसी को यहाँ हिंदी टीकाकार उठाते हुए कहते हैं कि त्रिपाद विभूति श्री भगवान की 2 विभूतियां हैं। इसमें एक लीला विभूति है और दूसरे का नाम त्रिपाद विभूति है। लीला विभूति में जिसे हम लोगों ने माया के रूप में स्वीकृत किया था उसको ग्रंथकार ने यहाँ पर कहा कि लीला विभूति संपूर्ण जगत है और त्रिपाद विभूति वैकुंठ है। यह लीला विभूति की अपेक्षा 3 गुना है, इसलिए इसे त्रिपाद विभूति कहते हैं। और भगवान के ऐश्वर्य के एक पाद में संपूर्ण जगत है। इसका 3 हिस्सा जो वैकुंठ लोक में है और एक हिस्से में संपूर्ण जगत है। इसे परम पद इसलिए भी कहा गया क्योंकि जीवों के लिए परम प्राप्य स्थान यही है। परम प्राप्य स्थान यही है। परम पुरुष का धाम होने से भी इसे परम पद कहा गया। नित्य विभूति को परम व्योम परमाकाश इसलिए कहा गया क्योंकि यह सभी लोकों से ऊपर का लोक है, इसलिए इसे परमाकाश भी कहा गया। और परम प्रकाश स्वरूप इसलिए कहा गया क्योंकि वहां पर प्रकाशित होने के लिए इन दिव्य लोकों में सूर्य चंद्र आदि की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इनके प्रकाश से वे प्रकाशित नहीं होते हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। न तो वहां चंद्रमा का प्रकाश
न तो सूर्य का प्रकाश और न ही वहां पर अग्नि के प्रकाश, इनकी किसी की अपेक्षा नहीं है। नित्य भूति नित्य परमात्मा का आलोक होने के कारण उसी को अमृत लोक, दिव्य गुण संपन्न नित्य मुक्त जीवों का आलोक होने के कारण नागलोक, दिव्य गुणों तथा दिव्य पंचभूतों से संपन्न होने के कारण अपराकृत लोक, आनंदमय होने के कारण आनंद लोक, और जीवों के आविर्भूत गुणाष्टक संपन्न होने के कारण जीवों को सभी प्रकार की शंकाओं का, सभी कुंठाओं को समाप्त हो जाने के कारण किसी भी प्रकार की यहाँ पर विगता कुंठा, ऐसा करके आप सभी प्रकार की कुंठाओं से रहित होने के कारण उसका एक नाम वैकुंठ है। और अपराजेय होने के कारण, पराजित नहीं होने के कारण, युद्ध में जीते जाने योग्य नहीं होने के कारण इसका एक नाम अयोध्या भी है। इस प्रकार से ग्रंथकार ने यहाँ पर इस नित्य विभूति का, शुद्ध सत्व का, त्रिपाद विभूति का जो पर्यायवाची शब्द है यहाँ पर उसने निरूपण किया। और वहां पर उस बैकुंठ का फिर आगे निरूपण करते हुए वही सारी बातें कि महामणि मंडप नाम की दिव्य सभा, रत्नों से निर्मित हजारों खंभे जहां पर हैं उनके भीतर में विराजित हैं। और वही चर्चा जो मध्य पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम, तो वही है कि एक दिव्य सिंहासन है, जिस दिव्य सिंहासन के चार पैर हैं वही धर्म के स्वरूप में वो चार पैर हैं। धर्म के मार्ग से ही चल करके वहां तक पहुंचा जा सकता है। उस सिंहासन के ऊपर एक अष्टदल कमल है। मध्य पुष्पकमासने मणिमये, सिंहासन के ऊपर में एक पुष्प के समान जो एक आसन है, और उन आसनों के जो कमल के पुष्प में जो पंखुड़ियां निकलती हैं, तो ऐसे 8 उसमें दल हैं। और वही 8 दल ही विमलादि शक्तियों का स्वरूप, वही विमलादि शक्तियां ही अष्टदल का स्वरूप धारण करने वाली हैं। इन्हीं विमलादि शक्तियों का पूजन भी रामार्चन पूजा के क्रम में जब भगवान का अयोध्या का पूजन होता है, तो अयोध्या का पूजन होने के बाद इन विमलादि शक्तियों का भी पूजन करते हैं। तब उसके बाद अंतिम में राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण जी और हनुमान जी के बाद अंतिम में श्री रघुनाथ जी आते हैं। तो इस प्रकार से विमलादि शक्तियां चमर इत्यादि ग्रहण धारण करके वहां पर भगवान की सेवा में स्थित रहती हैं। उस कमल के ऊपर शेष विराजित है, और वह शेष ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान का आश्रय स्वरूप है। और उसी ज्ञान के ऊपर, उसी शेष के ऊपर श्री रघुनाथ जी विराजित हैं, श्री नारायण भगवान विराजित हैं। वही लिखा कि महामंडिपाख्या सभा, मंडपाख्या सभा तस्याम सहस्र फणामणि तेजो विराजित अनंत, हजारों हजारों, हजार यहाँ पर शास्त्र का तात्पर्य अनंत से है, हजारों हजारों फणों से युक्त, मणियों, अनंत मणियों के समान तेज है जिनका, ऐसे मणि तेज से युक्त भगवान अनंत शेष के ऊपर श्री महानारायण भगवान विराजित है। तस्मिन धर्मादिमय दिव्य सिंहासनम, धर्मादि जो चार पैर के रूप में दिव्य सिंहासन है, तदुपरि चामर हस्तादि भी विमलादि भी सेव्यमानम अष्ट दलात्मकम पद्म, चामर हाथ में चमर ग्रहण की हुई विमलादि शक्तियों के द्वारा सेव्य अष्टदलात्मक पद्म के ऊपर जो भगवान शेष हैं, शेष के ऊपर श्री भगवान विराजित हैं। और उन्हीं के बाद कहा कि श्री भगवान का अनुभव सदा नवीन नवीन सा रहता है। तदुपरि वाचः सा महत अद्भुतम, महत अद्भुतम का तात्पर्य भी यही है कि एक बार में जो दर्शन हुआ दोबारा वही होगा, ऐसा नहीं रहता है। नित्य नवीन दर्शन देने वाले श्री रघुनाथ जी वहां पर विराजित रहते हैं। और उनका वर्णन दिव्य रूप में किया जाए यह संभव नहीं है। उसके विषय में यहाँ पर ग्रंथकार ने एक श्लोक लिखा, सव्यम पादम प्रसार्याश्रित दुरितहरम दक्षिणम कुंचयित्वा जानून्याधाय सव्येतरमितर भुजम नागभोगे निधाय पश्चात् बाहुद्वयेन प्रतिभट शमने धारयन् शंख चक्रे देवी भूषादिजुष्टो वितरतु जगतां शर्म वैकुंठनाथः। तात्पर्य इसका है कि
सत्यम पादम प्रसाद्य आश्रित द्युतिहरम, आश्रित जो जीव हैं उन जीवों के सभी प्रकार के पापों को, जितने भी प्रकार के पाप हो सकते हैं जीवों के, उन सभी प्रकार के पापों को, उन पापों का नाश करने वाले बाएं पैर को फैलाकर सव्यम पादम, सव्यम अर्थात पादम प्रसार्य दक्षिणम कुंचयित्वा, जो दक्षिण पैर है भगवान का दाहिना पैर, कुंचयित्वा माने मोड़कर, जानूनी अधाय, भगवान जो है अपने जंघा के ऊपर रखे हुए, हिंदी में उसी को जंघा कहते हैं। अब आप कल्पना करिए कि भगवान जब सोए रहते हैं, पूरी वही है कि एक सिर पर ऐसा हाथ रखे हैं, एक पैर फैलाए हुए हैं और एक पैर पर दूसरा पैर जो है चढ़ा करके भगवान लेटे हुए हैं। और दाहिनी और बाईं भुजा के विषय में क्या कहते हैं? पश्चात बाहुद्वयेन प्रतिभट शमने धारयन शंख चक्रे सब इतरम इतर भुजम नाग भोगे निधाय, बाय नाग भोगे, जो शेष नाग हैं उनका जो आभोग है उस पर अपनी दाहिनी और बाईं भुजा को भगवान पधरा दिए हैं और दोनों भुजाओं में प्रतिभट शमने, जो शत्रु है उनका नाश करने के लिए उद्देश्य अर्थ में प्रतिभट शमने धार्य शंख चक्र, शंख चक्र जो है अपने इन्हीं प्रिय जीवों का जो अहित करने वाले, भक्तों का अहित करने वाले ऐसे शत्रुओं का नाश करने के लिए धारण कर रखे हैं। और देवी भूषादिजुष्टो वितरतु जगताम शर्म वैकुंठनाथा, भगवती श्री देवी अर्थात भगवती श्री जानकी जी एवं भूदेवी अलंकारों से अलंकृत वैकुंठनाथ श्री भगवान यहाँ से जगताम शर्म, जीवों को, जगत को अर्थात जीव के, जगत के समस्त जीवों को सभी को क्या करें? शर्म अर्थात कल्याण प्रदान करें। इस प्रकार से भगवान वहां पर नित्य विभूति संग्रहेण निरूपिता, भगवान का जो नित्य विभूति है उस स्वरूप का भगवान ने यहाँ पर, ग्रंथकार ने यहाँ पर उस स्वरूप का यहाँ पर निरूपण किया। और यहाँ से षष्ठ अवतार का निरूपण होने के बाद क्रमशः प्रकृति, काल, धर्मभूत, शुद्ध सत्व, अशुद्ध सत्व के बाद धर्मभूत का निरूपण उद्देश्य क्रम में नाम मात्र से ग्रंथकार ने किया था। अब उसी का विस्तार ग्रंथकार की भाषा में ही अथ क्रम प्राप्तम धर्मभूत ज्ञानम निरूप्यते, यह जो क्रम दिया गया है उसी क्रम से धर्मभूत ज्ञान का निरूपण किया जा रहा है। संवित स्वयं प्रकाशत्वे सती अचेतन द्रव्यत्वे सती सविषयत्वम, एक यह लक्षण किया। विभुत्वे सती प्रभावत द्रव्य गुणात्मकत्वम, यह एक लक्षण किया। अर्थ प्रकाशो बुद्धि इत्यादि तल्लक्षणम, इस प्रकार से ग्रंथकार ने यहाँ पर 3 लक्षण किए ये। और इसमें कहा कि संवित स्वयं प्रकाशत्वे सति अचेतन द्रव्यत्वे सति सविषयत्व, जो स्वयं प्रकाश है, अचेतन द्रव्य है, स्वयं प्रकाशत्वे सति अचेतन द्रव्यत्वे सति, चेतन न होते हुए जो अचेतन है और अचेतन द्रव्य होते हुए विषय युक्त है, वही धर्मभूत ज्ञान है। फिर से देखेंगे, स्वयं प्रकाश है, अचेतन द्रव्य है और विषय युक्त है, उसी का नाम धर्मभूत ज्ञान है। अथवा विभुत्वे सति प्रभावत द्रव्य गुणात्मकत्वम, कहा जो रहते हुए, विभुत्वे सति व्यापक रहते हुए, प्रकाश प्रकाश उस प्रभा द्रव्य गुणात्मकत्वम, जितने भी द्रव्य और गुण हैं उन गुणों को प्रकाशित करने वाला। प्रभावत, जितने भी संसार में पदार्थ दिखाई देते हैं
कि जब ज्ञान के विषय बनते हैं तभी उनका प्रकाश होता है। संसार में बहुत सारे पदार्थ हैं, वे पदार्थ भले पड़े हों, लेकिन जब तक आपके ज्ञान के विषय नहीं बनेंगे तो आपके लिए उनकी कोई सत्ता ही नहीं है। तो वही कहा कि प्रभावत प्रकाश के समान, जैसे प्रकाश विषयों को प्रकाशित करता है, अंधेरे में चाक्षुष ज्ञान जैसे नहीं होगा, उसी प्रकार से द्रव्य और गुण का जो प्रकाश करने वाले हैं, उसी का नाम धर्मभूत ज्ञान है। अर्थ प्रकाशा बुद्धि इत्यादि लक्षण, अथवा विषयों के प्रकाश को ही ज्ञान कहा जाएगा, वही धर्मभूत ज्ञान है। अर्थ प्रकाशा बुद्धि बुद्धि नाम ज्ञानम, ज्ञानम कीदृशम धर्मभूत ज्ञानम। यहाँ से ज्ञान का तात्पर्य धर्मभूत ज्ञान से है। बुद्धि माने ज्ञान, कैसा? तो धर्मभूत ज्ञान। और तद धर्मभूत ज्ञानम ईश्वर से नित्यानाम च सर्वदा नित्यम एव विभूचा। और कहा कि यह जो धर्मभूत ज्ञान है, यह ईश्वर का नित्य होता है। इससे ईश्वर नित्य ज्ञानवान है, नित्य ज्ञान संपन्न है। और उसी प्रकार से जितने नित्य जीव हैं, वे नित्य जीव भी नित्य ज्ञान संपन्न हैं। और इसके बाद कहा कि सर्वदा नित्यम, ईश्वर से नित्यानाम, ईश्वर का और जो नित्य मुक्त जीव हैं उनका सदा सर्वदा नित्य ज्ञान होता है और व्यापक होता है, विभू होता है। बद्ध जीवों का फिर कहा बद्धा नाम तिरोहितम, जो बद्ध जीव हैं उनका तिरोहित होता है। मुक्त जीवों का ज्ञान पहले तिरोहित होता है, बद्धों का तिरोहित होता है, और मुक्त होने के बाद फिर उसी प्रकार से व्यापक हो जाता है। अब प्रश्न उठा कि ननु ज्ञानस्य नित्यत्वे ज्ञानम उपपन्नम ज्ञानम नष्टम इति व्यवहारः कथम इति चेत। एक प्रश्न यहाँ पर किया कि यदि ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, ज्ञान विनष्ट हो रहा है, तो इस प्रकार का यदि हम व्यवहार कर रहे हैं, जैसे अयम घटः, घट का ज्ञान नहीं था, अब घट जानने लगे, ये उत्पन्न हो गया, बाद में भूल गए, कुछ स्मरण नहीं है, विनष्ट हो गया। अथवा इस पुस्तक के बारे में हम नहीं जानते थे, इसमें लिखे विषयों को नहीं जानते थे, पढ़ लिए जान गए, इसलिए उत्पन्न हो गया। और यदि उत्पन्न है तो नष्ट होगा, इस सिद्धांत से उत्पन्न और नष्ट, उत्पद्यते विनाशी, इस सिद्धांत के आधार पर कैसे आप कह सकते हैं कि ज्ञान नित्य ही होता है? और यदि ज्ञान नित्य है, उत्पन्न और विनष्ट इस प्रकार का व्यवहार कैसे हो सकता है? ज्ञानस्य नित्यत्वे ज्ञानम उपपन्नम ज्ञानम नष्टः नष्टम इति व्यवहारः कथम, यह व्यवहार कैसे हो सकता है? तो उसी का उत्तर दिया कि ज्ञानस्य संकोच विकासावस्थाम आदाय तत्संभवात। कहा कि ज्ञानत्वेन तो ज्ञान ही होता है, वही ज्ञान संकुचित और विकसित अर्थात विषयों से संबद्ध होकर के ऐसी प्रतीति होती है कि ज्ञान उत्पन्न हुआ। वस्तुतः उस विषय से संबद्ध होने के कारण तदाकार वृत्ति उसकी बनती है, और जब उस विषय से संबद्ध नहीं रहता तब तदाकार वृत्ति नहीं होती है। इस प्रकार से ज्ञान का यह उत्पन्न होना और ज्ञान का नष्ट होना, यह केवल एक भ्रम मात्र है। वस्तुतः ज्ञान का वहां पर संकोच और विकास होता है। उसी संकोच और विकास की अवस्थाओं का ही क्रमशः नाश और उत्पत्ति के क्रम में व्यवहार देखा जाता है। लिखा धृतेहे पादाद्यथोदकम शरति, जैसे पहले जल पीने के लिए एक चमड़े की थैली बनाई जाती थी और उसमें पानी भरा जाता था। पूर्व के क्रम में यह देखा जाता था, हम लोगों ने तो टीवी इत्यादि में ही देखा, तो उसमें से पानी चू जाता है। जैसे देखा जाता है कि धृति माने उस चमड़े के थैले से पानी चू करके निकल जाता है, वैसे ही इंद्रियां अपने अपने द्वारों से निकल करके विषयों से संबद्ध होती है। चक्षुरिंद्रिय यहाँ से निकल करके, श्रोत्रेंद्रिय यहाँ से, रसनेन्द्रिय, अब तो सब अपने अपने विषयों से संबद्ध होती हैं। और विषयों से संबद्ध होने के कारण उसमें ऐसी प्रतीति होती है। जब संबद्ध हो जाता है तो तद विषय ज्ञान हमें हो गया, ऐसा लगता है कि ज्ञान उत्पन्न हो गया। वस्तुतः ज्ञान तदाकारित्व
स्वरूप अर्थात उस रूप में परिणत हो जाता है, उत्पन्न नहीं होता है। ज्ञानत्वेन वह ज्ञान होता है। सर्प की फणा में संकोच और विकास जैसे होता है, अहि कुंडलवत संकोच विकासौ, जैसे सांप होता है ऐसे भी हो जाता है और ऐसे चलते समय सीधा ऐसे रहता है, जब होगा तो ऐसे बन जाएगा। तो जैसे यहाँ संकोच विकास हो रहा है, इसी प्रकार से ज्ञान की भी संकोच विकास की चर्चा यहाँ के क्रम से आपको समझनी चाहिए। और इसके बाद इसी विषय पर और चर्चा कल करेंगे। और ज्ञान का जो स्वतः प्रमाण और परतः प्रमाण है, इस विषय पर खंडन मंडन का विषय जो कल का होगा, अब वह कल के सत्र में। आज के लिए इतना ही।